नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैंने फिर आपसे कहा था कि सवाल पर चर्चा में होंगे आपसे नए नए लोग मुखातिब, और सबसे बड़ी बात है मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कोटा के एक्सपर्ट से, जिन एक्सपर्ट्स ने मेंटर किया है थाउजेंड ऑफ मेडिकल, उनको पहुँचाया है केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही नहीं बल्कि उनके ड्रीम कॉलेज में। वो अच्छे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ साथ बहुत अच्छे मोटिवेटर भी रहे हैं। तो आज इस एपिसोड नंबर 4 सवाल पर चर्चा में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसी शख्सियत से जिनको 19+ ईयर का एक्सपीरियंस है। बहुत प्लीजेंट पर्सनालिटी, जिनसे मिल करके हमेशा बहुत एनर्जी फील होती है। बच्चों को तो होती है, साथ ही साथ हमें भी होती है। और आज आपको इस पॉडकास्ट में उनसे मिल करके, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों, वो अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि 19+ ईयर एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। मैं आपको बता दूं, आपने मेंटर किया है रैंक 1 और 6, इसके अलावा 100+ स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस में मेंटर किया है, और साथ ही साथ 50,000+ स्टूडेंट्स को उन्होंने मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, उनको बुलाने से पहले एक शेर उनकी शान में पढ़ा जाए कि यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, सैकड़ों मोती हैं मगर इस आब का मोती नहीं, इस आब का मोती नहीं, यानी कि इस क्वालिटी का मोती नहीं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आतिश राज राय सर, ATR सर, बहुत बहुत स्वागत है सवाल पर चर्चा में आज आपका मेरे साथ। और बच्चों की डिमांड रही है कि भाई जल्दी से ATR सर को लेकर के आओ, कुछ चर्चाएं करते हैं। ऑब्वियस है हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आज बायोलॉजी को लेकर के। बायोलॉजी में प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो बॉटनी की बात करेंगे सर के साथ, और बॉटनी में भी जो सबसे बढ़िया एक प्यारा सा टॉपिक है जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि हमारा सलाहकार कौन होना चाहिए। हम जब चर्चा करें तो हमें चर्चा उस व्यक्ति से करनी चाहिए जिस व्यक्ति को उस विषय का अनुभव हो, जिसने बहुत सारे बच्चों को उस जगह तक पहुँचाया। तो आज मुझे लगता है शायद जितना मैंने परिचय दिया, ऐसी शख्सियत का मिलना, हमारे शो में आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप मोशन नीड डिवीज़न में सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी हैं और बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप जैसा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ऐसे ही आप बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार भी रखते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं आज ये एपिसोड, ये श्रृंखला आज 4था एपिसोड है। बच्चों के कमेंट्स निरंतर आ रहे हैं सर, और मुझे लगता है सर बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं। पूरा इंडिया इस शो को देख रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं उस चर्चा से सब बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो सर और बताइए आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको शो में आकर के? जी, तो सर सवाल पे चर्चा में शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल हम जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस में बॉटनी जूलॉजी का अगर हम बाइफर्केशन करें तो मान के चलिए कि लगभग 45 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ पहला सवाल कि जो बायोलॉजी में जो वेटेज है, किन किन चैप्टर्स का ज़्यादा वेट? पहले अगर बायोलॉजी को डिवाइड करें तो जूलॉजी और बॉटनी, उसमें बॉटनी का वेटेज ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द जूलॉजी। ठीक है। और बॉटनी में अगर बाइफर्केट करना तो या डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना तो उसमें एक तो अपना है जेनेटिक्स, दूसरा मैं बोलता हूँ बायोटेक। दूसरा बायोटेक छोटा टॉपिक है, कंपेरिजन करें अगर जेनेटिक्स में तो नंबर ऑफ लेक्चर बायोटेक में काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो जेनेटिक्स का अप्लाइड पार्ट, तो आजकल एप्लीकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा बन, इसलिए बायोटेक छोटा टॉपिक होने के बावजूद भी क्वेश्चन उससे काफ़ी ज़्यादा बन। देन इकोलॉजी और फिर प्लांट फिजियोलॉजी। तो बेसिकली जेनेटिक्स की बात करें सबसे पहले, जेनेटिक्स के बाद बायोटेक के बाद प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद ये वेटेज के टॉपिक। हाँ, थोड़ा सा तो मैं भी आजकल बायोलॉजी के बारे में 2-4 टर्म्स तो मुझे भी पता है कि भाई वो मुर्गा मुर्गी में उल्टा होता है, ZW होता है जबकि मेल फीमेल में जी सर। तो क्या वो सब आप लोगों से चर्चा की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है, मैं भी समझ लेता हूँ। और जहाँ तक बात करें सर जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं मेरे। एक होता है शायद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और एक शायद होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सर इसमें कितने सवाल आते हैं और बच्चों को उसकी तैयारी कैसे करें? अप्रॉक्स सर 15 to 20 क्वेश्चन इसके आसपास आते हैं इसमें से। और जेनेटिक्स में बार बार बोलता हूँ सर कि मतलब शायद बायोलॉजी में एक ऐसा टॉपिक है
जिसको तो बोलते हैं ना, जो कि बच्चे भी फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लॉजिकल उस तरह से अच्छा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं। हाँ अब उसमें होता क्या है कि जो बच्चा सपोज मेंडलिज्म छोड़ दिया सर, उसका मेंडलिज्म अधूरा रहा तो उसके आगे के टॉपिक भी वो समझ में नहीं पाए। तो कंसेप्चुअल टॉपिक है, क्लास में अगर वो बच्चा है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें सर तो उसका एक चेन है, जैसे एक टॉपिक का चेन होता है सर कि जैसे डीएनए छूट गया तो आरएनए समझ में आएगा, तो चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। और ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, जैसे होता है कि बच्चा बोर होना, तो वो बच्चा इस टॉपिक में बोर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है और उसको मजा आता है। लॉजिकल पॉइंट इसमें कई सारे आते हैं जिसको डायग्राम से उसको समझा